Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो guys जैसे कि हम सब as some of you requested this particular video in English language, so here we are with the English language video. और इसमें हमने वही सारे क्वेश्चन शेयर करे हैं जो कि आपको हिंदी की वीडियो में मिलेंगे. बट एज आई राइटली सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू कैंडिडेट्स. तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना, सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना. स्टिल यू फेस एनी टाइप ऑफ क्वेरी इन एनीथिंग और यू might have any suggestion, तो please उसको comment section में ज़रूर से बताइएगा. So let's begin with the questions that were asked earlier in TCS examinations and which are very important with the uh, perspective uh, perspective of your SSC MTS examination. तो चलिए guys, let's have a look. सो गाइज फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर. सो व्हेन वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर क्रिएटेड? सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड इन ऑर्डर टू आंसर दैट यू हैव टू मेंशन 2003 एज 2003 इज द करेक्ट आंसर. जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसने 2003 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर डिक्लेयर कर दिया है. So guys, next question है, who is the author of the book God of Small Things? So guys, let me just tell you, जो God of Small Things है, it was a very important book. It was a very famous book जो कि अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई थी. And let me just tell you कि जो अरुंधति रॉय है, she is the first Indian woman to get the Man Booker Prize. So this was her biggest achievement in her life, and this is a biggest achievement for you also to remember because ये exams में पूछा जाता है. तो इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से ध्यान रखना. एंड अदर देन दिस गाइज, बुक्स हुआ, नॉवेल्स हुआ, मैगजीन्स हुआ, एज आई ऑलवेज टेल यू इन माय वीडियोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड. तो गाइज इससे रिलेटेड अगर वीडियो देखना है वो भी चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सर्वे. गाइज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2011 का सेंसस सर्वे है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है. बी इट पॉपुलेशन रिलेटेड, सेक्स रेशियो रिलेटेड, लिटरेसी रेट रिलेटेड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या कुछ भी. जैसे इसमें आपसे फर्टिलिटी रेट पूछा गया है. सो गाइज उसको आपको ध्यान रखना है. एंड 2011 आपका 2001 से 2011 का ये जो सेंसस सर्वे है उससे रिलेटेड सारी चीजें अच्छे से याद कर लेनी है. ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सर्वे द फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया वाज व्हाट? तो गाइज बात करें फर्टिलिटी रेट की तो गाइज वो थी 2.2%. और अगर बात की जाए कि 2001 में वो कितनी थी तो इन द ईयर 2001 इट वाज 2.5%. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वाज द 1983 1983 का जो ओडीआई मैच हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो कहाँ खेला गया था? तो गाइज सॉरी, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड में खेला गया था. एंड जस्ट इन केस आपसे पूछ लिया जाए कि उस गेम में विनिंग टीम कौन थी, तो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू, इंडिया वाज द विनिंग टीम इन दिस वर्ल्ड कप. Next question, when was the power transferred from the East India Company to the British Crown? तो guys there was a act जिसको Government of India Act बोला गया था, and it was passed in the year 1858. So this Government of India Act 1858 के तहत वो जो पावर थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लाया करती थी, इट वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन. और बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तो गाइज ये जो एक्ट था इसको पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा on 2nd August 1858. So all of these facts are very important, अच्छे से याद रखना. Next question, Sundarbans is the world's largest river delta. Yes, it is. तो ये आपको याद रखना है कि world largest river delta कौन सा है? सुंदरबन है. तो आपसे पूछा क्या गया था कि वो कहाँ लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है? तो गाइस वो इंडिया और बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर. Who is the author of the book? Again author of the book पूछा गया है, The Blue Umbrella. तो guys The Blue Umbrella book जो है उसके author है रस्किन बॉन्ड, जिनको अवार्ड किया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1992 में. तो गाइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. और अलोंग विद दैट उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था 1999 में, और 2014 में उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था. तो दीज आर हिज बिग अचीवमेंट्स, अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वीट प्रोडक्शन? तो गाइस वीट प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें दूसरे स्थान पर आता है इंडिया. सो सेकंड पोजीशन इज द करेक्ट आंसर.
For how many years the governor appoints the state finance commission? तो guys, जो state finance commission के द्वारा गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है वो कम से कम 5 साल के लिए किया जाता है. What is the process called in which the cytoplasm of a premature eukaryotic cell is divided into two progeny cells? तो guys, इसको cytokinesis बोलते हैं और ये एक ऐसा पार्ट है जो सेल डिवीजन प्रोसेस जो होता है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है. So cytokinesis the correct answer. चारकुला फोक डांस जो है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? तो गाइज उत्तर प्रदेश के ब्रज में चारकुला नृत्य किया जाता है, काफी धूमधाम से मनाया जाता है. The subtropical distribution of different species living in different levels in a biological community, तो इस particular process को या इस particular distribution को क्या कहते हैं? तो guys, standardizer is the correct answer. Which award was given to Vempati Chinna Satyam in 1998? तो गाइस जो पद्म भूषण था उनको मिला था, पद्म भूषण मिला था 1998 में. और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस चीज के लिए, तो फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन कुचिपुड़ी डांस फॉर्म एंड एज ही इज अ कुचिपुड़ी डांसर, तो उसके लिए उनको वेम्पति चिन्ना को 1998 में पद्म भूषण से नवाजा गया था. नेक्स्ट आपसे कुछ सितार प्लेयर्स के नाम पूछे गए थे, तो गाइज इसमें आपको अच्छे से याद रखना है और अगर आपको चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड यू अलोंग विद लिस्ट ऑल्सो. तो इसमें आप देख लीजिए उमा शंकर मिश्रा, पंडित रविशंकर, बुद्ध आदित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज एंड वंदे हसन, ये जो सारे दिग्गज कलाकार हैं ये आपके सितार प्लेयर हैं, तो इनके नाम अच्छे से याद रखिएगा. एनी ऑफ दीज कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया? तो गाइस 2011 की अगेन बात करी जाए तो उस समय जो अर्बन पॉपुलेशन थी इट वाज 31.16% एंड जो रूरल पॉपुलेशन थी इट वाज 68.8%. नेक्स्ट है हु आर द आर्टिस्ट रिलेटेड टू ओडिसी डांस फॉर्म? तो गाइस ओडिसी डांसर्स की बात करें तो इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फेब्रिस, गुरु पंकज, चरणदास केलू, चरण मोहपत्रा और सोनल मानसिंह, ये कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने ओडिसी डांस फॉर्म में अपना स्किल दिखाया है, ओडिसी डांस फॉर्म में अपनी कला दिखाई है. Hola Mohalla festival is celebrated by, so it is celebrated by the Sikh community. Which disease is not a communicable disease? So guys, जो non-communicable diseases होती हैं, let me just tell you, they are such chronic diseases which do not spread from one person to another. This जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कोई छुआछूत की बीमारी है तो वो छूने से फैल जाती है. उसी तरह से कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं जो कि छूत की बीमारी नहीं कहलाती हैं. दे आर क्रॉनिक, यस दे आर वेरी क्रॉनिक डिजीजेज, लेकिन वो किसी एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं चली जाती अनलेस देर आर सम यू नो अदर थिंग्स गोइंग ऑन विद दैट पर्सन. तो जैसे कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, हार्ट डिजीजेस हुआ, ये कुछ ऐसा नहीं है दैट यू विल टच द अदर पर्सन एंड इट विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम यू टू दैट पर्सन. सो these are non-communicable diseases. Which is the second highest peak of उत्तराखंड? तो गाइज उत्तराखंड के सेकंड हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है कामर, जिसको गढ़वाल चमोली के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज 7,756 मीटर. एंड यस बिकॉज ऑफ दैट इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड. अब बात करी जाए फर्स्ट की, तो गाइज फर्स्ट जो है हाईएस्ट पीक वो है नंदा देवी, जो कि 7,816 मीटर का है, मतलब उसका हाइट जो है. एंड टॉप 3 माउंटेन पीक्स की बात करें जो कि हिमालय की हैं, और वो जिसमें सबसे पहले आता है आपका माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848.86 मीटर का है. सेकेंड आपका केटू आता है जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, विच इज 8,611 मीटर्स. थर्ड की बात करें तो इट इज कंचनजंगा विच इज 8,586 मीटर हाईएस्ट पीक. तो इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर भी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसी से मुझे याद आया गाइज, अगर आपको हाईएस्ट पीक यानी कि माउंटेन्स वगैरह से या फिर माउंट रेंजेस जो हैं इनसे रिलेटेड वीडियो देखना है, वो भी चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा. नेक्स्ट, विच रिवर मर्जेस विद Alaknanda Bhagirathi river to form?
ओके, तो कौन सी रिवर मर्ज होती है? तो गाइस देवप्रयाग की बात करें, देवप्रयाग में जो अलकनंदा रिवर होती है वो भागीरथी के साथ मिल जाती है, और दोनों जब ये नदी मिल जाती हैं तो वो रिवर गंगा बनाती हैं। तो गाइस कौन सी रिवर मर्ज करती है अलकनंदा के साथ? अलकनंदा के साथ भागीरथी मर्ज करती है इन ऑर्डर टू मेक गंगा। Who was the most powerful ruler of Saka dynasty whose tenure was from 130 to 150 AD? तो गाइस जो रुद्र दमन है, जो कि जय दमन के बेटे हैं, सन ऑफ जय दमन, was the most glorious of the Saka rulers. जो Saka rulers के टाइम पे जितने भी रूलर्स थे उनमें सबसे ज्यादा ग्लोरियस थे रुद्र दमन, एंड यस वो फिर उज्जैन के रूलर बन गए थे। Which source has been taken from the British Constitution in the Indian Constitution? तो guys British Constitution से जो कैबिनेट सिस्टम हुआ, जो संस्कृत आत्मा गवर्नेंस सिस्टम है, सिंगल सिटीजनशिप है, और लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ये सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, और ये कुछ ऐसी सोर्सेज हैं जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। अगला है विच फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग हेयर? तो गाइस स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। गणगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? इट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड नाउ, बट राजस्थान का ये काफी लोकप्रिय त्योहार है। When was the National Family Benefit Scheme started? तो guys जो National Family Benefit Scheme है उसको National Social Assistance Program के अंडर शुरू किया था। So you should know this particular thing that National Social Assistance Program। और बात करें कब उसको शुरू करा था, तो 15th of August 1995 में। अगला है भरतनाट्यम। सो भरतनाट्यम हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ पंडनल्लूर स्टाइल? यस, पंडनल्लूर स्टाइल का काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। तो वो किस स्टाइल ऑफ इंडियन डांस के लिए कौन फेमस है? तो गाइज जो डांस गुरु हैं मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, वो पांडानल्लूर स्टाइल, मतलब भरतनाट्यम की ही एक स्टाइल है पांडानल्लूर स्टाइल, उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो द आंसर इज मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। वायु मोशन दर्शन यंत्र, या फिर जिसे आप एयर मोशन दर्शन इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, इज यूज टू मेजर व्हाट? तो गाइज इट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, दैट वेयर द डायरेक्शन ऑफ द विंड एक्चुअली इज। Which was the largest producer of sugar till 2022? तो गाइज 2022 तक शुगर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो शहर था, जो राज्य था, वो था महाराष्ट्र। So guys, next important question है that who has the right to print currency in India? So guys, let me just tell you, जो RBI है, which is the Reserve Bank of India, that has the power to print Indian currency, in which RBI क्या करता है, जितने भी notes हैं, be it like 10, 20, 50, 100, 500 एक्सेट्रा, तो ये जो नोट्स होता है तो आरबीआई इनको प्रिंट करता है। बट प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि जो 1 रुपी नोट होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो उसको प्रिंट करता है अपना जो इंडियन गवर्नमेंट के तहत है, नॉट द आरबीआई। ओके, सिर्फ 1 रुपी का नोट ऐसा है विच इज बिन प्रिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस चीज को अच्छे से याद करिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Who introduced the Indian Antarctic Bill 2022 in Lok Sabha on 1st April 2022? तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसको Antarctic Bill को पास किया था। Who was awarded the Padma Bhushan in 2004 for his contribution to Bharatnatyam classical dance? तो गाइज आरमेल वल्ली जो हैं उनको पद्म भूषण दिया गया था 2004 में for his contributions in this Bharatnatyam classical dance form. So guys, next important question is Kashi Tamil Sangam has been organized by which ministry? So guys, Ministry of Education is the correct answer. Who was awarded the Nobel Prize 2022 in literature? So guys, Annie Enoch is the correct answer. Who led the revolt of 1857 from Lucknow? तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं जो 1857 का विद्रोह हुआ था, दैट रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसको अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से किसी किसी बंदे ने लीड करा था। सो इसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया था कि लखनऊ से किसने किया था। तो गाइस जो बेगम हजरत महल थी, जो कि नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, जो कि अवध से थे,
उन्होंने इसको लखनऊ से लीड किया था। तो गाइस बेगम हजरत महल इज द करेक्ट आंसर। और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि वो जो थी वो नवाब वाजिब अली शाह की वाइफ थी जो कि अवध से थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली से किसने किया था, तो गाइस दिल्ली से इट वाज लेड बाय बहादुर जफर। आजिमुल्लाह ने किया था फतेहपुर से, उसको लीड किया था। और मौलवी हमदुल्ला ने फैजाबाद से उसे लीड किया था। नाना साहेब ने कानपुर से लीड किया था। खान बहादुर खान ने बरेली से, लियाकत अली खान ने इलाहाबाद से, और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, और जो कुंवर सिंह जो थे उन्होंने बिहार से। सो गाइज लखनऊ का आपसे पूछा गया था। देर आर पॉसिबिलिटीज कि आपसे इन पर्टिकुलर स्टेट्स का भी पूछ लिया जाए, तो ये सारे नाम भी अच्छे से याद रख लेना, बिकॉज दीज आर द नेम ऑफ दोज पीपल जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, रिवोल्यूशन जो हुआ था, उसको अलग अलग स्टेट से लीड किया था। Who was a gold medal winner in Commonwealth Games 2022? तो गाइज मीराबाई चानू थी जो कि गोल्ड लेकर आई थी विमेन्स 49 केजी वेट लिफ्टिंग में। इसके अलावा जेरेमी लारनिंग लेकर आए थे गोल्ड मेंस 67 केजी वेट लिफ्टिंग में। अचिंता श्योली लेकर आए थे गोल्ड मेंस 73 केजी वेट लिफ्टिंग में। सुधीर स्वर्ण लेकर आए थे मेंस हेवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में। बजरंग पूनिया भी गोल्ड लेकर आए थे 65 kilograms of freestyle wrestling में। other than those, these are the name of those particular wrestlers and players जो कि गोल्ड लेकर आए थे हमारे इंडिया के लिए। जैसे कि साक्षी मलिक जो थी वो गोल्ड लेकर आई थी विमेन 62 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। दीपक पुनिया गोल्ड लेकर आए थे 86 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग मेंस में। रवि कुमार दहिया गोल्ड लाए थे मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। विनेश फोगाट भी गोल्ड लेकर आए थे विमेन्स 53 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। नवीन स्वर्ण मेंस 74 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में गोल्ड लाए थे। और भावीना पटेल भी लेकर आए थे विमेन्स सिंगल्स क्लासेस 3-5 पैरा टेबल टेनिस में विमेन्स में। उसके अलावा नीतू गांगीज की बात करें तो गोल्ड लेकर आए थे 48 केजीज विमेन्स में, जो मिनिमम मिनिमम वेट बॉक्सिंग में। मिनिमम वेट बॉक्सिंग में ओके। अमित फांगल जो थे वो गोल्ड लेकर आए हैं फ्लाई वेट 51 केजी बॉक्सिंग में। एल्डाउस पॉल गोल्ड लेकर आए हैं ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में। निखत जरीन गोल्ड लेकर आए हैं विमेन्स 50 केजी लाइट फ्लाई वेट बॉक्सिंग में। शरद कामल श्रीजा अकुला जो हैं वो गोल्ड लेकर आए हैं मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस में। तो ये सारे उन प्लेयर्स के नाम हैं जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो ऑर्गेनाइज हुए थे 2022 में, उसमें भारत के लिए गोल्ड जीत कर लाए थे। ओके अपार्ट फ्रॉम दीज गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स भी हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। वी कैन नॉट मिस दीज इंपॉर्टेंट नेम्स। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, स्वास्तिक साईराज, रानकी रेड्डी, और शरनत कमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड चिराग शेट्टी ऑल्सो। सो दीज आर द पर्सन हु बॉट gold medal to India. Okay, next question. Alluri Sitaraman Raju belongs to which state? तो guys, let me just tell you, Alluri Sitaram Raju जो हैं वो एक इंडियन रेवोल्यूशनर्स हैं जिन्होंने आर्म्ड कैंपेन चलाया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स थे वो रूल चला रहे थे भारत में उसके अगेंस्ट, और उसके बाद फिर वो एट द एज ऑफ 18 पे ही वो एक संत बन गए थे। In which article of the Indian Constitution Uniform Civil Code is mentioned? तो guys part 4 article 44, तो article 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड चीजें मेंशन हैं, से रिलेटेड चीजें मेंशन है। Lachu Maharaj is related to which dance form? तो he is related to Kathak. The book The Immortals of Melua is written by, तो it is written by Amish Tripathi. और बात करें इस बुक की कि वो बुक पब्लिश कब हुई थी, तो गाइस February 2010 में it got published. What are the essential elements for plants? तो गाइस किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो तो होती है सॉइल। और सॉइल के साथ साथ वो तीन मेन न्यूट्रिएंट्स जो कि किसी भी प्लांट को भरने के लिए चाहिए वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस एज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। Who is the author of the book Wide Angle? तो गाइस अनिल कुंबले is the correct answer. In which city was the 2022 Winter Olympics held? तो गाइस चाइना के बीजिंग में खेले गए थे।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो गाइज वो एक शहनाई वादक थे, वो शहनाई बजाते थे, एंड शहनाई इज समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ म्यूजिकल पाइप, एज यू मस्ट बी नोइंग ऑलरेडी. हाउ मेनी ईयर्स इन द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टोटल टर्म होता है वो 5 साल का होता है. फ्रॉम वेयर डज महानदी ओरिजिनेट? तो गाइज महानदी जो है वो ओरिजिनेट करती है रायपुर छत्तीसगढ़ से, और ये जो रिवर है ये सिहावा माउंटेन जो है छत्तीसगढ़ के वहां से निकलती है. उसके बाद वो छत्तीसगढ़ स्टेट्स से होती हुई बहती है, जैसे कि अलग अलग स्टेट से होती हुई बहती है, जैसे छत्तीसगढ़ से शुरू होकर मध्य प्रदेश पहुंचना, फिर उड़ीसा आ जाना, तो इस तरह से वो फ्लो करती है. और बात करी जाए लार्जेस्ट डैम की जो इस पर्टिकुलर रिवर यानी कि महानदी पर बना हुआ है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है आपका हीराकुंड डैम. तो इसको अच्छे से याद रखना. नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहजहां सन? तो गाइस जो शाहजहां थे, ही वाज द 5th मुगल एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना कि मुगल एम्परर थे कहाँ के? मुगल डायनेस्टी के पांचवें, मुगल डायनेस्टी के पांचवें मुगल एम्परर थे. बात करी जाए औरंगजेब की, वो शाहजहां के सुपुत्र थे, और शाहजहां की जब मृत्यु हो गई थी तो औरंगजेब को ही राजगद्दी पे बिठा दिया गया था. शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के 4 बच्चे थे, जिनके नाम थे औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सुजा और मुराद बख्श. इन विच स्टेट आर द बाराबर केव्स लोकेटेड? तो गाइस जो बाराबर की केव्स हैं वो बिहार स्टेट के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साई? साई का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो गाइस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और अगर आपको भी एब्रीविएशंस जाननी है, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, कंप्यूटर रिलेटेड हो, या नॉर्मल जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, तो उनके भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी. सो बात करें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसको हम देखते हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यू दिल्ली में situated है. Next question, Shovana Narayan is related to which classical dance of Kathak? Oh, sorry, of India. तो guys, शोभना नारायण जो हैं वो कथक से related हैं. छऊ डांस इज प्रिवेलेंट इन विच रीजन ऑफ इंडिया? तो गाइस जो छऊ डांस है वो बेसिकली बंगाल से रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड है, और उड़ीसा से रिलेटेड है. बेसिकली बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के जो ईस्टर्न रीजन्स हैं वहां पर छऊ डांस को काफी मनाया जाता है. हु आर द सरोद प्लेयर्स? तो कुछ सरोद प्लेयर्स के नाम अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अच्छे से याद रखना. अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत रॉय चौधरी एंड मुकेश शर्मा. सो दीज आर सम नेम ऑफ दोज इम्पोर्टेंट पीपल जो कि काफी ज्यादा नाम कमा चुके हैं सरोद प्ले करने में. Which element is not a halogen group in the periodic table? तो guys helium is the correct answer. Which port is dropped from the ground and it is the deepest port? तो guys जो विशाखापट्टनम है, जिसको जो कि आंध्र प्रदेश में located है, that is the deepest port by now. India census 2011. So according to Indian census 2011, which was the national census after independence? तो guys जैसे कि हम सब जानते हैं, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेंसस सर्वे हुआ था वो 7th सेंसस था. तो 2011 जो था दैट वाज द 15th सेंसस ऑफ द कंट्री, क्योंकि 1872 से शुरू हो गया था सेंसस सर्वे. और इंडिपेंडेंस की बात करें कि इंडिपेंडेंस के बाद से कौन सा सर्वे था, तो वो था 7th. In which state is the Nelapattu bird sanctuary located? So it is located in Andhra Pradesh. How many Anganwadis have been announced to be developed in budget 2022? तो बजट 2022 में बताया गया था कि हम 2 लाख आंगनवाड़ीज को लेकर आएंगे. Which dynasty built the Kendriya Mahadev temple in 999 AD? तो जो ओके इट्स कांदरिया नॉट केंद्रिया, जो कंदारिया या फिर आप कांदरिया बोल सकते हैं, महादेव टेम्पल है, ये 999 एडी में किंग धंगदेव के थ्रू बनाया गया था. किंग धंगदेव जो है वो चंदेला डायनेस्टी के
वो रूलर थे। और ये जो टेम्पल है ये आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश में जो कि लोकेटेड है। और ये जो टेम्पल है वो शिव, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुकरोई फॉट। जो बैटल ऑफ तुकरोई था वो गाइज मुगल एम्पायर अकबर जो थे वो और बंगाल की जो सल्तनत थे दाऊद खान, उनके बीच में लड़ाई किया गया था, उनके बीच में लड़ा गया था। और बात करें कब लड़ा गया था, तो 3 मार्च 1575 को ये जो बैटल है ये लड़ा गया था तुकराई विलेज के पास में, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा का है वहां पर सिचुएटेड है। और इसी रीजन से, क्योंकि वो तुकराई विलेज में लड़ा गया था, तो इसी रीजन से उसका नाम बैटल ऑफ तुकरोई रख दिया। नवरोज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजन। तो गाइस पारसी रिलीजन इसको फॉलो करता है, और पारसियों का जो है वो न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार पारसियों का नया साल, नव वर्ष आप कह सकते हैं, जिसको नवरोज के नाम से जाना जाता है। When was the Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana started? So guys, it was started on 15th of July 2015. When was the megalithic जिसको हम महापाषाण के नाम से भी जानते हैं, identified in India? तो guys before 3000 BC से पहले महापाषाण इंडिया में एग्जिस्ट करा करता था। What is छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस called in the east? तो ईस्ट में उसको विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र। विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान? तो गाइस इसको काफी हम आसियान भी बोलते हैं, एशियन भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दिस इज गेटिंग रिपीटेड, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके। और जिसकी बात करें फॉर्मेशन की, तो वो 8 अगस्त 1967 में बना था विद टोटल ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें शुरू में 5 ही मेंबर कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया एंड सिंगापुर। और उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जकार्ता इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो 5 से बढ़ के 10 हो गई है, जिनके नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई एंड लाओस। नेक्स्ट इज हु लेड द अलीगढ़ मूवमेंट? तो गाइस सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इस मूवमेंट को लीड किया था। विच इज द ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट मेसोपोटामिया? विच रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज द जोन ऑफ मिक्सचर? तो गाइस जिसे हम क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। Which country won the ICC Men's T20 World Cup 2021? तो गाइस फाइनल्स में जब ये मैच खेला गया था उसके फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया जो थी उसने अपना फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था, न्यूजीलैंड को हरा के बाय 8 विकेट्स। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा के ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये मैच जीता था। एंड द सेम थिंग अबाउट इट्स इवेंट, दीज गेम्स वर, अगर इसके ये बात करें कि ये कहाँ पर खेले गए थे, तो गाइस ये यूएई ओमान में खेले गए थे। At which place Lord Buddha attained enlightenment under the पीपल ट्री? तो गाइज जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे अपना अपना वो कह सकते हैं आप, उन्होंने एनलाइटमेंट यानी कि जीवन की एक होता है ना कि चीजें ज्ञान प्राप्ति करी थी उसकी, तो वो उन्होंने जो बोधि ट्री था जो कि लॉर्ड बुद्धा ने जहां पर बैठ के उसके बारे में देखा था, वो 531 बीसी में उन्होंने ये किया था। बात करें कहाँ पे, तो महाबोधि टेम्पल है जो कि महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि बोध गया में लोकेटेड है, इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। दैट्स इट गाइस, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली टीसीएस के अपने पेपर में पूछा था 3 और 4 अगस्त को, जो कि आपके आने वाले आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में 100% आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यही इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाएंगे इस साल। जो कि बात करें एग्जाम की, तो गाइस 30 सितंबर से आप ये एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कर दो। और अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, तो हमें जरूर से कमेंट्स में बताना। इस वीडियो का हिंदी वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, because some of the candidates asked for an English version, so here we are with the video. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. Till then, keep learning, keep sharing and keep supporting, and all the best to all the candidates.